नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सूची में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, देश के अंदर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा फॉर्मेशन ऑफ इक्विटी कमिटीज़ इन यूनिवर्सिटी कैंपस एंड कॉलेजेस के ऊपर जो एक नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, इसने पूरे देश के अंदर एक भूचाल सा ला दिया है। और देश का जो जनरल कैटेगरी के जितने भी लोग हैं, वो इन नियमों को लेकर आंदोलन की स्थिति मानने की कोशिश कर रहे हैं। उसका रीज़न सिर्फ एक है कि जो गाइडलाइंस यूजीसी ने जारी की हैं, उनका विश्लेषण एम्बिगुअस है, एम्बिग्यूटी से भरा हुआ है। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कि अस्पष्टता उसके अंदर है। उससे ये कहीं स्पष्ट नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है। और यही वो कारण हैं जिनके कारण आम आदमी इससे आंदोलित है और परेशान है। मैं आपको इस विषय में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। यूजी 2016 में बेंगलुरु के कॉलेज में रोहित वेमुला नाम के एक व्यक्ति ने आत्महत्या की थी, एक बच्चे ने, छात्र ने, जिसको अनुसूचित जाति का बताकर उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध, उसके फेवर में दुनिया भर के आंदोलन किए गए थे और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। उसके बाद 2019 में बम्बई में एक केस ऐसा ही हुआ था। एक युवती ने, जो विद्यालय में पढ़ती थी, महाविद्यालय में पढ़ती थी, उसकी आत्महत्या को लेकर भी सेम इस तरीके का ही वातावरण बनाया गया था। ज्योति नाम की वो युवती थी और उसको उन्होंने जो है, उसको सुप्रीम कोर्ट में इसी याचिका के साथ टैग कर दिया गया था, जिस पर फैसला देते हुए 2025 में जनवरी माह में सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को एक इक्वालिटी के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर नियम बनाने के लिए कहा और उसके अंदर अपनी गाइडलाइंस उनको जारी की, जिस पर काम करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी 13 जनवरी 2026 को नई गाइडलाइंस जारी की। और उन गाइडलाइंस के अनुसार देश के सभी SC ST के जो छात्र होंगे, उनके साथ साथ OBC को भी जोड़ दिया गया। OBC अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ग है और वो एक आरक्षण के और उसके दायरे में आने की वजह से सामान्य वर्ग के छात्रों को उससे बहुत तकलीफ होती रही है। और अब इस SC ST के साथ OBC वर्ग को जोड़ने से सामान्य वर्ग के लोगों को तकलीफ है। दूसरा कारण ये है कि इन गाइडलाइंस में ये कहा गया है कि किसी भी SC ST या OBC वर्ग के छात्र द्वारा अनइक्वालिटी की शिकायत करने के ऊपर कमेटी को तुरंत 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करनी होगी और 15 दिन के अंदर उस पर निर्णय करना होगा। उसके अंदर जो कमेटी का गठन किया जाएगा, उसके अंदर उन्होंने विद्यालय या यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के साथ साथ 3 शिक्षक और सामान्य OBC और SC ST लोगों से जो है कि सदस्यों को भर्ती करने की बात कही है। लेकिन सामान्य वर्ग के लोगों के लिए ना तो उन्होंने भर्ती करने के लिए कहा है, ना ही उनके ऊपर रोक लगाई है। यहाँ पर आकर अस्पष्टता पूरी तरीके से सामने आ जाती है और ये ही दूसरा कारण बना जो यूजीसी के विरुद्ध के नए नियमों के विरुद्ध आम जनता आंदोलित है। तीसरा कारण ये बना कि यदि किसी छात्र की कंप्लेंट झूठी पाई गई और उसके द्वारा लगाए गए किसी भी सामान्य वर्ग के व्यक्ति के ऊपर, छात्र के ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुए, तो उस छात्र के ऊपर जो जिसने शिकायत की है, उसके ऊपर किसी कार्रवाई का प्रावधान नहीं किया गया है। इससे क्या होगा कि डर ख़त्म हो जाएगा और डे बाय डे जातिगत भेदभाव की शिकायतें बढ़ने लगेंगी। ऐसा मेरा भी मानना है और ऐसा ही समाज के अन्य लोगों का भी मानना है। इन नियमों को लेकर पूरी तरीके से यूजीसी को स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए। हमारा जो देश का शिक्षा विभाग है, उसको पूरी तरीके से जो है जनता के सामने आना चाहिए और जहाँ कमियाँ इस कानून के अंदर पाई गई हैं या बताई जा रही हैं,
उनको या तो स्पष्टीकरण दें या उनको जो है रिमूव करें। ऐसा ऐसा होना चाहिए, अन्यथा देश का जो सामान्य वर्ग का विद्यार्थी है वो बहुत परेशानी में आ जाएगा। और अभी हमारे साथ बहुत बड़ी समस्या है पलायन करने की, वो पता रहेगा विद्यार्थी भी धीरे धीरे पलायन करने लगेगा और देश के अंदर से बुद्धिमत्ता का स्तर घटने लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। जरा सोचिए साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।